बहुत समय पहले यहूदी राज्य में बेथलहम नामक स्थान पर एक साधारण गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उनकी माता मरियम और पिता यूसुफ बहुत ही साधारण लोग थे। मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल ने पहले ही संदेश दिया था कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी, जो दुनिया का उद्धारक बनेगा। उस समय रोमन सम्राट अगस्तुस ने जनगणना कराने का आदेश दिया, जिससे हर व्यक्ति को अपने पैतृक नगर में जाना पड़ा। यूसुफ और मरियम भी नासरत से बेथलहम आए, क्योंकि वे दाऊद वंश के थे। वहां बहुत भीड़ थी और उन्हें कोई जगह नहीं मिली, इसलिए वे एक गौशाला में ठहर गए। उसी रात मरियम ने यीशु को जन्म दिया और उन्हें कपड़े में लपेटकर चरनी में सुला दिया। उसी समय कुछ गड़हरिये रात में अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश स्वर्गीय प्रकाश से भर गया और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। आज बेथलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। फिर अचानक स्वर्गदूतों की एक पूरी सेना प्रकट हुई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो। गड़हरिये तुरंत गौशाला पहुंचे और यीशु को देखा, उनकी आराधना की और यह शुभ समाचार सबको बताया। जब गड़हरिये और स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर फैलाई, तो यह समाचार दूर दूर तक पहुंच गया। पूर्व से आए 3 ज्योतिषी मागी एक विशेष तारे का अनुसरण करते हुए बेथलहम पहुंचे। वे जान गए कि यह तारा एक महान राजा के जन्म का संकेत है। वे राजा हेरोदेस के दरबार में गए और पूछा, यहूदियों का नया राजा कहाँ जन्मा है? हम उसे प्रणाम करने आए हैं। राजा हेरोदेस को यह सुनकर चिंता हुई कि कोई नया राजा उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। उसने चालाकी से ज्योतिषियों से कहा, जाओ, उसे ढूंढ कर आओ, ताकि मैं भी उसे पूज सकूं। मगर उसका असली इरादा यीशु को मारने का था। ज्योतिषी तारे के मार्गदर्शन से यीशु तक पहुंचे और सोना, लोबान और गंधरस की बहुमूल्य भेंटें अर्पित कीं। लेकिन स्वप्न में एक दिव्य संदेश मिलने के बाद वे हेरोदेस के पास वापस नहीं गए और गुप्त रूप से अपने देश लौट गए। यीशु मसीह का बचाव और मिस्र की यात्रा। इधर स्वर्गदूत ने यूसुफ को चेतावनी दी, हेरोदेस इस बालक को मारना चाहता है, जल्दी से मिस्र भाग जाओ। यूसुफ ने तुरंत मरियम और शिशु यीशु को लेकर रातों रात मिस्र की ओर प्रस्थान किया। हेरोदेस को जब पता चला कि ज्योतिषी लौट कर नहीं आए, तो उसने बेथलहम और उसके आसपास के 2 साल तक के सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन ईश्वर की कृपा से यीशु सुरक्षित रहे। कुछ वर्षों बाद, हेरोदेस की मृत्यु के बाद, यूसुफ, मरियम और यीशु वापस नासरत लौट आए, जहां यीशु बड़े हुए और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हुए